हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 6 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन में आज हमने 19 क्वेश्चंस लिए हैं और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाल ही में सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होने के कारण किशोर बियानी को सिक्योरिटीज बाजार से 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वह निम्नलिखित में से किसके सीईओ हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। गैरकानूनी तरीके से शेयर बेचकर या खरीदकर लाभ कमाना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। या आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति उस कंपनी की जो अंदरूनी जानकारी है उसका फ़ायदा उठाकर उसके शेयर खरीदकर या बेचकर गलत ढंग से मुनाफा कमाता है, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसको पता होता है कि कब हमारी कंपनी को फ़ायदा होने वाला है और कब घाटा होने वाला है। हम कौन से ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं जिनसे हमें फ़ायदा होगा और जिनसे हमें नुकसान होगा। तो इसी का फ़ायदा कभी कभी जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो उठा लेते हैं और वो उसी हिसाब से अपने जो शेयर हैं उनको बेच भी देते हैं और शेयर खरीद भी देते हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है इनको फ्रॉड प्रैक्टिस कहते हैं और सेबी ने इन सबको बैन किया हुआ है। सेबी की बात करें यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है ये है अजय त्यागी। उस पहले निजी जनरल इंश्योरर यानी प्राइवेट जनरल इंश्योरर का नाम बताइए जिसे गिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर में है, यहां पर एक ऑफशोर इंश्योरेंस ऑफिस खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से मंजूरी मिली है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए, जो IFSC है यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो इसने हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को एक अप्रूवल दे दिया है कि आप यहां पर अपना ऑफशोर इंश्योरेंस ऑफिस खोल सकते हैं। तो देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, जो अब ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है, ये अब जो भी वो कॉरपोरेट इंडिविजुअल्स हैं यानी या फिर जो इंडियन इस तरह के लोग हैं जो ओवरसीज लोकेटेड हैं या फिर इनके जो क्लाइंट हैं जो कि फॉरेन किसी लोकेशन में रहते हैं, तो उनको भी अपने इंश्योरेंस अभी ये बेच सकते हैं। देखिए, 2 टर्म होती है, एक तो इंश्योरेंस, एक होता है री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आप सभी जानते हैं कि जो ये कंपनीज करती हैं उनको इंश्योरेंस बोलते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है कि जो ये कंपनीज होती हैं, जो इंश्योरर होती हैं, ये भी अपना इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से करवा कर रखती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बड़ी अमाउंट का कोई क्लेम इनके पास आ जाए तो उस अवस्था में इनके ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाएगा, तो इसलिए ये री इंश्योरेंस भी करा कर रखती हैं, यानी अपना इंश्योरेंस भी करा कर रखती हैं। तो ये टर्म भी आप याद रखना, री इंश्योरेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एंड सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये आपके सामने टर्म आई थी अभी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इसके चेयरमैन है इंजेती श्रीनिवास। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं केन विलियमसन। देखिए, जो ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसमें 9 टीम्स शामिल हैं, 9 टीम इसमें शामिल है, 71 टेस्ट इसमें खेले जाने हैं और 27 सीरीज इसमें खेली जानी है। तो ये अगस्त 2019 से शुरू हुई है, 2 साल के लिए खेली जाएगी और जून 2021 में इसका फाइनल होने वाला है। तो जो इस तालिका में जो टॉप 2 टीम होंगी वो जून 2021 में इसका फाइनल खेलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आज़ादी का जो 75वां साल है उसको अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जाएगा। और इसका सेलिब्रेशन शुरू भी हो चुका है। तो अब जो 15 अगस्त 2022 होएगा उसमें भारत को 75 साल हो जाएंगे आज़ादी प्राप्त किए हुए। और साथ ही फ्रेंड्स, आप इसी तरह की एक टर्म ये भी याद रखना, स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ये क्या है? तो भारत ने जब पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी 1971 की लड़ाई में, तो उसकी जो 50th एनिवर्सरी है उसको नाम दिया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। और दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है और भारत इसी की वजह से विजय दिवस भी मनाता है 16 दिसंबर को।
पहला जैव ईंधन से संचालित कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? तो आंसर होगा ब्लू स्विफ्ट। तो इस कंपनी ने बनाया है और ये पूरी तरह से जो है बायोफ्यूल से संचालित है और इसको लॉन्च किया गया है लॉरिंग कॉमर्स सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स से और ये 20 फीट टॉल है और इसका मास है 250 kg। और जो ये कंपनी है ब्लू स्विफ्ट, इसके सीईओ हैं शाचा डेरी। हाल ही में हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने डोमिनिक ओंगवेन को किस देश में मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया है? देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ये जानने के लिए मिल गया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कहाँ पर है? ये हेग में है, नीदरलैंड्स में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, जो ये डोमिनिक ओंगवेन है, इन्होंने काफ़ी क्रूरता फैलाई और कहाँ पर फैलाई? ये फैलाई है युगांडा में। तो और ये जो है यहाँ पर एक लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी थी, तो इसके ये कमांडर रह चुके हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अत्याचार किए लोगों के ऊपर और इनको वाइट आंट के नाम से भी जाना जाता है। और युगांडा की बात करें तो इसकी कैपिटल है कंपाला और यहाँ की करेंसी है युगांडन शिलिंग। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल से 3 मेड इन इंडिया एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH प्राप्त किए हैं? तो ये प्राप्त किए हैं इंडियन नेवी ने। साथ ही जो नवल स्टाफ के चीफ हैं, इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 10.5%। और ये भी आपको जानना चाहिए कि इस बार जो थी ये 6th बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू इन्होंने दिया है। और हाल ही में IMF ने भी ये कहा है कि जो भारत का जो वित्त वर्ष 22 रहने वाला है, इसमें भारत की जो GDP है ये 11.5% से ग्रो करेगी। साथ ही और इससे जुड़े और भी पॉइंट देख लेते हैं। तो इसने रेपो रेट को अनचेंज रखा है RBI ने 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35%। साथ ही CPI इन्फ्लेशन इसको 5.2% रखा है 4th क्वार्टर के लिए। और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट इसको भी अनचेंज रखा है 4.25% के लिए। और TLTRO ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है टर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक बैंक्स के लिए ही अनाउंस की गई थी, तो अब इसको NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है, इनके लिए भी लागू कर दिया गया है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये भी निकल के आया है कि अब वन नेशन वन ओम्बुड्समैन ये स्कीम भी जून 2021 से लागू कर दी जाएगी। तो ये सभी पॉइंट्स आपके बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है कोलकाता में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में गोवा में जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है, यहाँ पर बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जिले में भारत के पहले हेलीपोर्ट राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया है इन्होंने माजुली में। माजुली क्या है? ये एक रिवर आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और असम की जो है वो राजधानी दिसपुर है और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया? डायमंड जुबली मतलब 60वीं सालगिरह। तो ये किया है गुजरात हाई कोर्ट की। और गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है विक्रम नाथ। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय किया है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू नेम रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स फंडेड अंडर समग्र शिक्षा आफ्टर हुज नेम। तो इसमें नाम रहेगा, आंसर होगा इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनको क्या नाम जाना जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स। बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन अर्बन के लिए कुल कितना परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, यानी कुल कितनी आउटले इसमें प्रस्तावित की गई है? तो आंसर होगा 2,87,000 करोड़ रुपीस। साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जल जीवन मिशन है इसका टारगेट क्या है कि हर एक घर में टैप वाटर का कनेक्शन हो। कब तक? 2024 तक।
भारत और किस देश ने अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में भागीदारी बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये की है बहरीन के साथ। और बहरीन जो है इसकी कैपिटल है मनामा और यहाँ की करेंसी है बहरेनी दिनार। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितने वर्षों तक रूस के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 5 साल के लिए। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना। तो इस ट्रीटी के तहत क्या है, ये सबसे पहले तो ये 2011 से लागू हुई है और इसके तहत जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया हैं ये 1550 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड्स कैरी नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने यहाँ पर पहली ई कैबिनेट को शिमला में लॉन्च किया है। शिमला यहाँ की कैपिटल है। तो ई कैबिनेट यानी कि अब जो कैबिनेट है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, जो भी काम होगा वो डिजिटल ही होगा। तो इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई है, ई कैबिनेट एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में कार्यरत जापानी निगमों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जापान के MUFG बैंक के साथ समझौता किया है? यानी विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज टाइड अप विद जापान्स MUFG बैंक फॉर सर्विंग जापानीज कॉर्पोरेशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया? तो इसका सही आंसर रहेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो इसने हाल ही में आई मोबाइल पे इसको भी लॉन्च किया है और इसने नियो के साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया है MSMEs के लिए। साथ ही ICICI बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला है नेपाल में और इसने कार्डलेस EMI की सुविधा भी प्रदान की है। साथ ही इसने माइन इस प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। साथ ही इसने होम उत्सव जो कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है इसको भी शुरुआत की थी। साथ ही ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था स्टार्टअप्स के लिए। साथ ही ICICI बैंक ने InstaFX मोबाइल ऐप को भी हाल ही में लॉन्च किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के संपूर्ण IT इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ऑडिट करने के लिए एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल IT फर्म की नियुक्ति की है? तो फ्रेंड्स ये की गई है HDFC बैंक की। देखिए जब भी किसी फर्म में कोई गड़बड़ी का अनुमान होता है तो वहाँ पर जो है ऑडिट किया जाता है, उसके अकाउंट्स का और भी उसकी जो कार्य प्रणाली है उसका ऑडिट किया जाता है। तो यहाँ पर शब्द यूज किया गया है एक्सटर्नल प्रोफेशनल IT फर्म, है ना। तो देखिए जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट है तो कंपनी में एक ऑडिट टीम भी रहती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट टीम। लेकिन जब इंटरनल से ना कराकर बाहरी किसी संस्था से, जो कि जानी मानी कोई संस्था हो भरोसेमंद, उससे जब ऑडिट कराया जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिट फर्म। तो यहाँ पर RBI जो है अब इसका एक्सटर्नल किसी प्रोफेशनल IT फर्म से इसका ऑडिट कराने वाली है। तो ये जो है IT से रिलेटेड यहाँ पर इसकी चेक होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कई बार HDFC को जो फटकार भी लगा चुका है, फाइन भी लगा चुका है RBI, क्योंकि यहाँ पर कभी नेट की सुविधाएं बंद हो जाती हैं तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है, इस तरह की यहाँ पर दिक्कतें आती रहती हैं। और ये करेगा, ये किसके तहत एक्सटर्नल प्रोफेशनल IT फर्म की नियुक्ति की गई है? ये की गई है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 31B के तहत। निम्नलिखित में से कौन 5 लाख लाभार्थियों के कोविड-19 टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर इससे जुड़े हमें करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर जो ये CM है इनका नाम योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की जो गवर्नर है ये आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं और कैपिटल है लखनऊ। अब देखते हैं यहाँ की जल्दी से करंट अफेयर्स देख लेते हैं। UP PCS का फॉर्म भी आ चुका है तो आपके लिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है इसमें ज्यूरिक फर्म ने UP गवर्नमेंट के साथ हस्ताक्षर किए हैं इसको डेवलप करने के लिए। साथ ही कास्ट और जो भी कास्ट आइडेंटिटी स्टिकर्स हैं इनको भी कार्स या बाइक्स पर लगाने पर बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। साथ ही सिख गुरुओं का जो इतिहास है उसको यहाँ पर स्कूल सिलेबस में ऐड किया जाएगा और यहाँ पर एक वरासत स्कीम को भी लॉन्च किया है ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जो लैंड से जुड़ी जो भी विवाद हैं उनको निपटाया जा सके।
साथ ही यहाँ की जो कीथम लेक है, जिसे सूर सरोवर भी बोलते हैं, आगरा के पास है ये, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से हर घर नल योजना की शुरुआत की है। साथ ही यूपी सीएम आदित्यनाथ ने यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया है और यहाँ पर एक मिशन शक्ति एक कैंपेन भी शुरुआत की गई है जो कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। साथ ही 36,402 करोड़ रुपए की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सीएम ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की है और यहाँ के सीएम ने ये कहा है कि नोएडा में इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी बनेगी। साथ ही यहाँ के सीएम ने, अगर आप अपने कोविड-19 सेंटर को लोकेट करना चाहते हैं कि आपके आसपास कहां पर है, तो उसके लिए मेरा कोविड केंद्र इस ऐप को भी लॉन्च किया है। साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने हाथ धोना रोके कोरोना, इसको भी लॉन्च किया है कैंपेन को, और इन्होंने एक स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को भी लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश जो है इसने इंडिया का पहला फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड रूफटॉप सोलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट, इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आरोग्य मेला, इसकी भी शुरुआत की है। साथ ही किसान कल्याण मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसका मकसद किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है। साथ ही इंडिया की फर्स्ट विमेन टीम जो कि डिजास्टर कॉम्बैट में अपना सहयोग कर सके, ये भी उत्तर प्रदेश से गढ़ मुक्तेश्वर टाउन है, यहाँ पर इन्होंने अपना ऑपरेशन जो है किया है। साथ ही यहाँ के सीएम ने स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को भी हाल ही में इनॉग्रेट किया है झांसी में और इन्होंने उत्तर प्रदेश सीएम ने हाल ही में उद्यम सारथी, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जहाँ पर किसी एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप्स हैं। तो ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यहाँ 2 एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं। तो ये सभी करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला क्वेश्चन है मोहावे डिजर्ट इज इन विच कंट्री? तो आंसर होगा यूएसए। फ्रेंड्स, इसको मोजेव नहीं बोलते हैं, इसको मोहावी बोलते हैं। मोहावी डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर होगा यूएसए। हु इज ऑफन नोन एज द बार्ड ऑफ एवन? विलियम शेक्सपियर। कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आसाम। Who is the founder of the Boring Company? Elon Musk. By many a happy accident, recollections of a life. इसके जो ये किसके बारे में है? तो ये है मोहम्मद हामिद अंसारी का ये मेमोआर है। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और काफ़ी मेहनत लगती है सब कंटेंट बनाने में, तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है और अच्छा करने के लिए। What is the capital city of Ethiopia? Miami Bird Sanctuary is located in which state? Jacinda Ardern is the Prime Minister of which country? Dr. G. Satish Reddy is the chairman of which organization? एलिसी पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट? तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि जो जनवरी महीने की जो भी इंपॉर्टेंट के हमने सभी के सभी अवार्ड्स एंड ऑनर्स कवर कर लिए हैं, तो वो वीडियो भी अपलोड कर दी गई थी, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 3 या 4 नंबर पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।